हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का। ये हम लोग ठीक है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे थे। 2 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक ये कंटिन्यू एग्जाम चलने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले 6 मार्च का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ऑल क्वेश्चन ठीक है तीनों शिफ्ट का। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले 2 से लेकर के 5 तारीख तक ठीक है ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन इस चैनल पर डाल दिया गया है। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। तो ये है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को उनका जन्म हुआ था और उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका था। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है और पेशवा में उन्हें छबीली कहा, जिसका अर्थ होता है चंचल। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कहाँ स्थित है, तो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की किन 2 पश्चिमी राज्यों को तटीय सीमा है। ठीक है, भारत के किन 2 पश्चिमी राज्यों की तटीय सीमा है, तो भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों की सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से होकर के गुजरती है। ठीक है, और यह जो है मैदान दक्कन पठार के पश्चिमी भाग और अरब सागर के बीच में स्थित है। यह मैदान गुजरात की कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में मेरठ का नेतृत्व किसने किया था, तो मेरठ से नेतृत्व करते कौन, तो राव कदम सिंह गुर्जर ने 1857 के क्रांति का एक वीडियो आपको आएगा, जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, टोटल जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं 1857 की क्रांति से टोटल हम डिस्कस करने वाले ठीक है एक वीडियो में, तो वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 1857 क्रांति से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं लोग नेक्स्ट भी पॉइंट है, दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में गोरखपुर से मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन था, तो अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री था टोडरमल थे और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल ने राजस्व की एक नई प्रणाली शुरुआत की, जिसे जब्त के नाम से जाना जाता है या जब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कराधान को एक प्रणाली शुरू की थी, जिसे दहशाला कहा जाता है। अकबर के नवरत्नों के नाम जो है उनका कौन कौन सा है, तो अकबर के 9 रत्न थे। ठीक, कौन कौन सा, तो अबू फजल थे, अकबरनामा के लेखक, मुख्य सलाहकार थे ये, फैजी थे कवि और अकबर के पुत्रों के गुरु थे, तानसेन प्रसिद्ध गायक संस्कृत मंत्री थे, बीरबल जो थे विदेश मंत्री और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे, राजा मान सिंह जो थे वो अकबर की सेना के प्रधान सेनाध्यक्ष थे, अब्दुल रहीम खाने खान जो थे वो क्या थे, तो रक्षा मंत्री और कवि थे, फ़कीर अजीउद्दीन जो थे वो धार्मिक मंत्री थे, मुल्ला दो प्याजा जो थे एक ठीक है एक नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय, और हिमालय का लंबाई कितना है, तो हिमालय का ऊंचाई जो है इसका कितना है, तो 8848.86 मीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, या अप्रोक्स में 8850 भी देता है, तो ये भी सही कर लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करती है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को गैर न्याय संगत है, तो अनुच्छेद 37 के मुताबिक देश की कोई भी अदालत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को यानी कि डीपीएसपी को लागू नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि हालांकि इन सिद्धांतों का पालन करने देश में शासन में अहम है। अनुच्छेद 36 को राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 38 के कहा गया है कि राज्य की लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि करने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं का अनुष्ठित ठीक है अनुप्राणित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका जनगणना से। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का पुरुष साक्षरता दर जो है वो पूछा गया था। तो 2011 के जनगणना जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सभी में यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साक्षरता दर जो है वो देख लेते हैं। साक्षरता दर यहाँ पे पुरुष और महिला दिया गया है। तो भारत का कितना था, तो भारत का साक्षरता दर जो है वो कितना है, तो 74.04%, जिसमें पुरुष कितना है, तो 82 ठीक है 14% और महिला है 65.46%। केरला में सबसे ज़्यादा जो है वो साक्षरता है 94%, पुरुष है 96, ठीक है 96.11% और महिला कितना है, तो 92.07%। उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है 91, ठीक है 51.85%, पुरुष है 95.56% और महिला है 87 ठीक है 95%। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम है 91.33%, ठीक है उसमें पुरुष साक्षरता कितना है, तो 93.35%, महिला है 89.27%। उसके बाद मिजोरम के बाद गोवा आता है, गोवा का स्थान है। गोवा का साक्षरता दर जो है कितना है, तो 88.70%, पुरुष साक्षरता दर है 92.65% और महिला साक्षरता दर है 84.66%। तो ये जो है, ये सभी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है 2011 के जनगणना से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा बल दिया गया है इस योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में जोर दिया गया था पहला में। दूसरी योजना में भारी उद्योग और ज़्यादा ध्यान दिया गया था। पहला जो योजना था पंचवर्षीय योजना, ये जो था हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था और ये कब से कब तक रहा था, तो 1951 से लेकर के 1956 तक रहा था। दूसरा जो था वो था आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाले गर्म और शुष्क हवाएं को कहा जाता है क्या। तो गर्म और शुष्क हवाएं को कहा जाता है लू, कहा जाता है लू विंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार ने हाल ही में बायोटेक पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ कानूनी समझौता किया है। तो कानूनी समझौता किया है विश्व बैंक के साथ, ठीक है विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता टीम एच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो टी एच विनायक राम जो है उनका संबंध, जिन्हें बिक्कू विनायक राम के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय, ठीक है तबला वादक, उन्हें घाटम के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि फरवरी 2024 में कुल 5 भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। वो कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है ग्रैमी अवार्ड संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता 5 भारतीय संगीतकार ने। कौन कौन, तो तबला जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वालियन वादक गणेश राजगोपालन, ठीक है तबला वादक सेल्वा गणेशन विनायक राव। ठीक है, तो ये 5 भारतीय को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बैंक की 2024-25 में, ठीक है ग्रोथ रेट क्या है। तो वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में, ठीक है तीसरी तिमाही में जो था, तीसरी तिमाही यानी कि पंचवर्षीय योजना 2024-25 में बैंक का राजस्व दर जो था वो कितना था, तो 25.4% बढ़ा दिया गया था। कर के बाद उसका लाभ जो है साल दर साल 16.6% बढ़ा है। बैंक में जमा जो है ऋण और मुख्य परिचालन लाभ में भी वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि खुआंग भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो खुआंग जो है वो मिजोरम राज्य का एक प्रसिद्ध जो है वो क्या है, तो एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। कुछ अन्य जो है वो अम्ल के स्रोत देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है दिया गया कि सिट्रिक अम्ल जो है संतरा में पाया जाता है, मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और मेथनोइक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि खुआंग त्यौहार किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो खुआंग त्यौहार में ठीक है गोगोना नामक के बांस के वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है और ये कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है। अभी हम लोग देखे थे, ठीक है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है और एक किसके स्तर पर जारी किया जाता है, तो यह सूचकांक लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर देश की उपलब्धियों को मापता है। साल 2023-24 के लिए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना था, तो 134वें स्थान पर था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि राज्य का, ठीक है, राज्य आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? तो यह आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है। यह आपातकाल तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र जो है वो क्या होता है, तो व्याधा आता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि गोवा के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने हाल ही में कौन सा पुस्तक लिखी है? तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो है वो गोवा के गवर्नर हैं, वो कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, वेन पेपरलेस लाइन्स मीट एंड एत्रे प्रिय कविता काल्य, ये जो है वो पुस्तक लिखे कौन? तो गोवा के गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहा जाता है सर, ठीक है, त्यागराज, मुथुस्वामी दिक्षातर और श्याम शास्त्री को कहा जाता है। इन्हें कर्नाटक संगीत के तीन रत्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है? तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाला जो फसल है वो है आपका गेहूं है। गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा बोई गई थी। हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ है। हरित क्रांति के जनक है भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आंतरिक मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे मजबूत था? तो ठीक है, इनर कैबिनेट, जिसे किचन कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है, यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ठीक है, ये पूछा गया था कि मौर्यकाल में टैक्स को, कर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मौर्यकाल में टैक्स को करा कहा जाता है। ठीक है, टैक्स को क्या कहा जाता है ये पूछा गया था, तो करा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बहुभाषा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपस समझ शांति के लिए साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह कब मनाया जाता है? तो भारत समेत दुनिया भर में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाशित में, ठीक है, प्रकाशिकी में प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा यह नियम बताता है कि दो अलग अलग माध्यमों के बीच प्रकाश की किरणें के पथ और अपवर्तन के कोण के बीच का संबंध कैसा होता है, किसके नियम के अनुसार? तो स्नेल के नियम के अनुसार यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हालिया जानकारी के अनुसार भारत में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लीग मानी जाती है कौन सा? तो सर्वश्रेष्ठ लीग मानी जाती है प्रो कबड्डी लीग मानी जाती है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामकीय मानकों में के उल्लंघन के चलते किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया नैनीताल बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को पर ऊपर जो है वो जुर्माना लगाया कौन? तो आरबीआई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड के मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस कार्ड और मास्टर कार्ड ने मिलकर के, ठीक है, माय विश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड छोटे और मध्यम आकार के कारोबारियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व मोहन भट्ट का जन्म, ठीक है, विश्व मोहन भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर, राजस्थान में इनका जन्म होता है। ठीक है, उपकरण जो थे वो क्या थे? तो उपकरण मोहन मीरा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुरुआत होता है 2010 में हुई थी। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसका मकसद जो है वो गरीबी, ठीक है, ग्रामीण गरीबों को खत्म करना इसका मुख्य मुद्दा है, मुख्य मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है? तो सर्दियों में बारिश होने का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ का होता है। यह भूमध्य सागर में से आने वाली हवाओं की वजह से होता है। इन हवाओं की वजह से वायुमंडल में दबाव बनता है जिससे बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह हम लोग 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो था आरपीएम कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा था उसको हम लोग, ठीक है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर जितना भी क्वेश्चन था टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको डेली जो है वो, ठीक है, ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जाता है। और आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक चलने वाला है। तो 18 मार्च तक हम लोग कंटिन्यू जो इसमें, ठीक है, पेपर को एनालिसिस करेंगे और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर जीके यहाँ जो इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है वीडियो। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो हम लोग 6 मार्च का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस देश में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विचार के उधार लिया गया था। तो भारतीय संविधान के किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की विचार जो है वो लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जिक्र किया गया था भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने किस देश में पंचवर्षीय योजना अपनाई थी? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। सोवियत संघ के साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की थी। और ये पहली बार भारत में कब लाया गया था? तो 1951 से 56 में पहला पंचवर्षीय योजना लाया गया था, जो मॉडल था हेराल्ड नंबर मॉडल के आधार पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि साल 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या 16.45 करोड़ थी। यह देश की कुल आबादी का 13.59% था। ठीक है, 2011 के जनगणना का अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 121.01 मिलियन था, जिसे 623.72 मिलियन पुरुष और 5,586.46 मिलियन महिलाएं थी, यानी कि 48.46%। 0 से 6 साल के जो बच्चे थे, ठीक है, उसका लिंग अनुपात था 919, यानी कि हर लड़का को पर 919 लड़कियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अबुल फजल जो था ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबरनामा को 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, ये खंड है, पहला खंड अकबर के पूर्वजों से जुड़ा है, दूसरा खंड है अकबर के शासनकाल से जुड़ा है, और तीसरा खंड जो है वो आईने अकबरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब कहाँ पलायन कर गए थे? तो नाना साहब 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर यानी कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और उसके नेतृत्व करने के बाद कहाँ पलायन किए थे? तो यह कहा जाता है कि पेशवा नाम से नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद आखिरी साल जो था वो नेपाल के जंगलों में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति में बिहार के किसने नेतृत्व किया था? तो बिहार से नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में किसका अनुमति अनिवार्य होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो अनिवार्य होता है। कौन सा अनुच्छेद जो है उस संविधान को संशोधन की अनुमति देता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 362 के तहत संसद को संविधान संशोधन करने का शक्ति मिलती है, और यह अनुच्छेद संविधान के भाग 20 में वर्णित है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति जो है वो, ठीक है, निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ठीक है, कपास, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, चाय, कॉफ़ी जैसी फसलें खरीफ फसल के उदाहरण है। इन्हें मानसून फसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि नसीम अल बहर भारत और किस देश के सैन्य के बीच नौसेना अभ्यास है? तो नसीम अल बहर जो है ये भारत और ओमान के बीच जो है वो, ठीक है, सैन्य अभ्यास है। 2024 में गोवा के तट पे आयोजित किया गया था, 13वां संस्करण था, और यह अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच चला था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद और डैनियल समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया था। वहीं ओमान की रॉयल नेवी ने पोत अल शिब ने भी इस अभ्यास का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है सरोद वादक थे। प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक के नाम देख लेते हैं यहाँ पे। वाद्य यंत्र और कलाकार के नाम देखते हैं। संतूर जो है वो बजाते हैं कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। बांसुरी जो है वह संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष से। तबला जो है वो जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्षा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। सरोद अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता। शहनाई बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। उसके बाद है सितार, तो सितार है पंडित रविशंकर रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधात्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। सारंगी जो है वो कौन बजाता है? तो शंकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। बीना जियो मोहिद्दीन डागर, अयागारी स्वामी सुंदरम, दोराई स्वामी अयंगर। रुद्र बीना बजाते असद अली खान। नेक्स्ट है मोहन बीना, जो है ये मोहन बीना बजाते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट।
ठीक है, मोहन बीना के आविष्कारक है ये। वायलिन जो है सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एन चंद्रशेखरन, वीजी जोग लाल गुड्डी जयराम। घंटम बजाते हैं टी एस विनायकराम, ई एन सुब्रमण्यम। मृदंग बजाते हैं के बी प्रसाद, एम बी राजा राव, उमैलापुरम शिवरामन। मैंडोलिन जो है ये बजाते हैं कौन, यू श्रीनिवास। पाखवाज बजाते हैं तोताराम शर्मा, सुरबहार अन्नपूर्णा देवी। और गिटार जो है ये कौन बजाता है, तो गिटार बजाते हैं ब्रजभूषण काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने संगीत अकादमी से 1984 में भारत सरकार ने साल 1992 में पद्म भूषण और साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बरसात में सड़कों में मोड़ पर स्कूटर और साइकिल क्यों फिसल जाती है, तो तेज रफ्तार में मोड़ लेते समय मोटरसाइकिल चालक अभिकेंद्रीय बल की कमी के कारण फिसल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने प्राप्तकर्ताओं ने प्राप्त किया है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारत की माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में ठीक है 82 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान करेगी। भारत हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत कब किया गया था, तो गणेश उत्सव की शुरुआत किया गया था 1893 में किया गया था। ठीक है, गणेश उत्सव का शुरुआत 1893 में किया गया था। शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम कब लिखा गया था, तो 7 नवंबर 1876 को लिखा गया था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था 1961 से 66 का उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था। ठीक है, उसका था कि इससे बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना किया। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1966 में हुआ था। इस वजह से सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी और इस वजह से तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मंगोल साम्राज्य के शासक किस वंश से थे, तो मंगोल साम्राज्य के शासक चिंग गिट्सिड राजवंश से थे, जिसका नाम साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खां के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है और यह पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है, तो भारत के अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करने वाली जल संधि को 10 डिग्री अक्षांश उत्तर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 9 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुगल वंश किस राजवंश से निकला है, तो मुगल वंश मध्य एशिया के तुर्की मंगोल मूल के तैमूर वंश की एक शाखा है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, मुगल वंश के शुरुआती अनुयायी चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि गीत गोविंद किसकी पुस्तक है, तो गीत गोविंद 12वीं सदी के हिंदी कवि जयदेव जयदेव की रचना है और यह संस्कृत में लिखी गई है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन है। इसके अलावा अनुच्छेद 275 के के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, केंद्रीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से किया जाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है,
जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो किया जाता है किसके द्वारा, तो है संविधान के अनुच्छेद 233 के 1 के तहत किसी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। उच्च न्यायालय में परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि तलाक विवाह संबंधित मामले में की सुनवाई किस न्यायालय में होती है, तो पारिवारिक न्याय और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, पारिवारिक न्याय या सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर दिशा में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। कहाँ होना है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि अंडर 90 वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 4 स्वर्ण 8 रजत और 5 कांस्य सहित 17 पदक जीते हैं। अमेरिका के कोलोराडो में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में यूनियन बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया है, तो दिया क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, महिलाओं के लिए कौन सा, तो यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए दिया क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह 6 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था हम लोग समाप्त कर लिए हैं, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था आरपीएफ कांस्टेबल, ये 2 तारीख से स्टार्ट किया गया था, 2 मार्च से 18 मार्च तक कंटिन्यू इसका, ठीक है, ये एग्ज़ाम चलने वाला है। तो हम लोग 2 तारीख से स्टार्ट किए हैं। तो इसके पहले जो है 2 से लेकर के 6 तक 5 तक जो नहीं देखे हैं डिस्कशन, ठीक है, पेपर का एनालिसिस नहीं देखे तो वो जा करके देख सकते हैं। उन्हीं के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 6 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें आपको जीके जीएस साइंस करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो अमजद अली खान का संबंध था सरोद से। और ये आपको सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था वाद्य यंत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है, अल्लाह रक्षा पंडित, किशन महाराज और जाकिर हुसैन। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, तो विटामिन B1 के कारण, ठीक है। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग विटामिन देख लेते हैं और रासायनिक नाम किसके कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, रासायनिक नाम है। और इसके कमी से रतौंधी होता है। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 के कमी से, B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन और इसके कमी से त्वचा में फहना होता है। विटामिन B7 के रासायनिक नाम है बायोटिन और इसके कमी से बाल का गिरना होता है। विटामिन B9 के B9 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका फोलिक एसिड है और इसके कमी से एनीमिया होता है, यानी कि रक्त की कमी। विटामिन C जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है अगला आपका विटामिन D, तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और इसका कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है, बच्चों में रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल जिसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था किसने, तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो समावेशी विकास जो था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 2007 से 12 तक इसका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2000 में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें से क्या शुरू किया गया था, तो जुलाई 2000 में भारतीय कृषि और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति का जो उद्देश्य था वो था आपका किसानों को अपनी फसल उगाने की मदद करना और किसानों की निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल आबादी का, ठीक है, 10 करोड़ थी। यह देश की कुल आबादी का 8.6% है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित ठीक है, अनुसूचित जाति की कुल आबादी जो था 20 करोड़ था। यह देश की कुल आबादी का 16.6% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण कितना होगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नीचे की ओर होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने वाले वस्तु का वेग क्या होता है, तो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न पूछा गया था कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट, ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था। तो 1911 में रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में मुद्रों के जगह व्यापार को क्या प्रयोग किया जाता है। तो मुद्रों के वैदिक काल में मवेशियों विशेष रूप से गायों को मुख्य रूप से मुद्रा के बजाय व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि टैक्स का मिलान करना है, ठीक है। हिरण्य कर मौर्य काल में लिया जाने वाला एक कर था और यह संभवतः नगद में दिए जाने वाला भी कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कहाँ से? तो लखनऊ से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने साल उससे ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है। तो वह आपका 70 ईयर्स 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। तो वह आपका सिक्किम राज्य जो है वो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। तो कौन सा है? तो सिक्किम के पूर्व में भूटान है, उत्तर में चीन है और पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने का अधिकार है। इसे विशेष इजाजत याचिका भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 136 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिस स्थान पर 5000 से कम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे शहर, जिला या कस्बा या गाँव कहते हैं, ठीक है, गाँव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन के जरिए कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना था। तो वह आपका चंडीगढ़ बना था। हरियाणा और चंडीगढ़ और हरियाणा जो था तो हरियाणा राज्य था, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। तो किसी राज्य की विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में किस अनुसूची में है। तो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची है ये 7वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है, ठीक है, 3 अनुसूची का, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है, ठीक है, mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर वर्षा कौन से मानसून में होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारिश होती है और यह मानसून जुलाई से सितंबर के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था 1991 में एलपीजी सुधारकों के बाद भारत में नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा था। तो आर्थिक समानता, पर्यावरण क्षति और स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट जैसे नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो है वो 2024 के पेरिस ओलंपिक के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो पेरिस ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, 2024 में। तो पहले स्थान पर रहा था अमेरिका जो 40 स्वर्ण, ठीक है, उसके बाद 44 जो है वो रजत, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ पहले स्थान पे था, ठीक है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में। दूसरे स्थान पर चीन था जो 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य के साथ 91 टोटल मेडल के साथ दूसरे स्थान पे है। तीसरा पे जापान था, 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही जो भारत का स्थान था वो था 71वां था, ठीक है, कितना, तो 71वां था, और इसमें एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था, ठीक है। एक जो था वो रजत पदक था और 5 कांस्य पदक था, टोटल 6 पदक जीता था, और इसमें आपको 71वें स्थान पे था भारत। 2024 का ग्रीष्म पैरा ओलंपिक्स में पहले स्थान पे कौन था। तो वो था चाइना था जो 94 स्वर्ण, 76 रजत और 50 कांस्य के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे था ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और भारत का स्थान था 18वां जो 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ ये जो था 18वें स्थान पे है, टोटल 29 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि हिमाचल प्रदेश का लद्दाख को कौन सा दर्रा जो है वो जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है, और यह जास्कर श्रेणी में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में आईआईटी मद्रास के किस कैंसर की खोज किया था? तो भारतीय स्तन कैंसर के जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोईसर में स्थित है। यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र था और इसे 28 अक्टूबर 1969 को चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार देता है? तो उच्च न्यायालय के रिट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 226 के तहत, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 332 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ दरबार बुलाया था? तो इलाहाबाद में यह दरबार 1 नवंबर 1858 को आयोजित किया गया था। इस दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था और इसी दिन एक दिन के लिए भारत का राजधानी जो था इलाहाबाद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मलयालम फिल्म आट्टम को मिला है। इस फिल्म को आनंद एकड़ सिंह ने निर्देशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह 6 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यानी कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हम समाप्त कर लिए इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो 2 तारीख से 5 तारीख तक जो नहीं देखे हैं पेपर का एनालिसिस, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल, और ये एग्जाम होने वाला है 2 से लेकर के 18 मार्च तक ये चलने वाला है। तो लगातार आपको ये डिस्कशन कराया जाएगा इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।